कहते हैं विशाखा नाम की एक लड़की थी जो मन ही मन बचपन से गौतम बुद्ध पर श्रद्धा रखती थी। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए तब विशाखा ने उनके दर्शन करना चाहे। वह जैतवन में दर्शन के लिए पहुंच भी गई। वह उस समय गहनों से लदी हुई थी, लेकिन गहने पहनकर गौतम बुद्ध के सामने जाने से मना ही थी। विशाखा ने प्रवेश द्वार पर ही एक किनारे हटकर अपने सारे आभूषण उतार कर एक पोटली बनाकर प्रवेश द्वार पर ही रख दिया, क्योंकि वह बुद्ध के दर्शनों के लिए इतनी ललायित थी कि वह आभूषणों को बांधा नहीं बनने देना चाहती थी। उसने गौतम बुद्ध के दर्शन किए, लेकिन वापस होते समय आभूषणों की पोटली लेना भूल गई। एक सन्यासी ने वह पोटली गौतम बुद्ध के पास भिजवा दी। बुद्ध ने विशाखा को खबर भिजवाई कि वह अपने आभूषण ले जाए, लेकिन विशाखा ने यह कहकर गहने लेने से मना कर दिया कि तथागत के दर्शन के बाद अब यह आभूषण मेरे किसी काम के नहीं रहे, अतः वह इन्हें वापस नहीं लेगी। लेकिन बौद्ध संघ में आभूषण दान में नहीं लिए जाते थे, अतः विशाखा ने उन आभूषणों को बेचकर सन्यासियों के लिए पूर्वाराम में एक विश्राम स्थल बनवाया, जिसे आज भी पूर्वाराम विहार के नाम से जाना जाता है। ये लड़की गौतम बुद्ध को मन ही मन बहुत ही ज्यादा चाहती थी। उसके बाद से गौतम बुद्ध के आसपास में कहीं भी प्रवचन होते थे, ये विशाखा बहुत ही पहले पहुंच जाती थी और पूरे प्रवचन सुनकर आती थी। एक दिन की बात है, विशाखा ने अपना वेश बदलकर जाना चाहा उस प्रवचन में, लेकिन गेट पर से अंदर नहीं जाने दिया। द्वार पर से ही उनको लौटा दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आभूषण पहनी थी। जब ये बात गौतम बुद्ध को पता चली कि विशाखा को द्वार पर से ही लौटा दिया गया है, तो वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं दिए। दरअसल जो विशाखा थी वो समझती थी कि अब गौतम बुद्ध मुझे चाहने लगे हैं, लेकिन ये विशाखा को कैसे बताया जाए कि जो गौतम बुद्ध है वो बहुत ही बड़े राजमहल के राजकुमार हैं, उनके एक बेटे भी हैं और उनकी पत्नियां हैं। जब वे घर छोड़कर आए हैं तो सब चीज मोह माया त्याग कर इस प्रवचन को सुनाने आए हैं, बौद्ध धर्म को प्रचार करने आए हैं।